नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आरबीआई के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाने से सेंसेक्स और निफ्टी 2% से ज्यादा चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। दिन में कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 1720 अंक उछलकर 76,795 के नए रिकॉर्ड उच्चतर स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1618 अंक की बढ़त के साथ 76,693 अंक पर बंद हुआ। ये इसका नया रिकॉर्ड है। इसी तरह एनएसई निफ्टी एक दिन के कारोबार में 498 अंक चढ़कर 23,320 अंक पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 468 अंक की तेजी के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर 23,290 अंक पर बंद हुआ। ब्याज दर के प्रति संवेदनशील बैंक, रियल्टी और ऑटो सेक्टर के अलावा आईटी शेयरों में तेज बढ़त दर्ज की गई। लंबे समय से रेपो रेट में कटौती का इंतजार कर रहे लोगों को आरबीआई ने फिर एक बार निराश किया है। लेकिन इस बार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दर में कब कटौती होगी इसके बारे में बताया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि जब ग्रॉस महंगाई दर 4% पर स्थिर रहने का भरोसा होगा तभी नीतिगत दरों में कटौती का विचार किया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि जब तक आरबीआई को महंगाई के इस लक्ष्य के नीचे रहने का भरोसा नहीं हो जाता तब तक दरों पर कोई कार्रवाई संभव नहीं होगी। रेपो दर फरवरी 2023 से ही 6.5% पर स्थिर बनी हुई है। गठबंधन सरकार में राजनीतिक स्थिरता की कमी और आम सहमति बनाने की जरूरत के चलते निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा है कि ऐसे में निकट भविष्य में निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का मतलब है कि संसद में समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी नीतिगत निर्णयों पर प्रभाव डालेंगे और फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे कुछ प्रमुख नीतिगत पहल की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। निजी उपभोग में सुधार और ग्रामीण क्षेत्र की मांग मजबूत होने से केंद्रीय बैंक ने वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी है। घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत हैं। घरेलू मांग बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी आई है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र की रफ्तार भी बनी हुई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई तक 651.5 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह यानी 24 मई को ये 646 अरब डॉलर पर था। इसके बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में 4.83 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। ये एक नई उपलब्धि है। विदेशी मुद्रा भंडार को किसी भी बाहरी गड़बड़ी को झेलने में अर्थव्यवस्था की ताकत के रूप में देखा जाता है। जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना मजबूत होता है उसे उतना ज्यादा स्थिर और मजबूत देश माना जाता है। बाजार नियामक सेबी ने खुदरा निवेशकों के हित की रक्षा के लिए असामान्य या संदिग्ध कारोबारी गतिविधियों का पता लगाने में चूक के लिए शेयर बाजार और अन्य बाजार संस्थानों पर जुर्माना लगाने के नियम तय किए हैं। निगरानी से जुड़ी चूक पर जुर्माने की राशि पिछले वित्त वर्ष में किसी शेयर बाजार के कुल वार्षिक टर्नओवर और वित्त वर्ष में ऐसी चूक के मामलों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। जुर्माना लगाए जाने पर संबंधित बाजार को 15 दिन के अंदर सेबी के पास राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही बाजारों को अपनी वेबसाइट और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस जुर्माने की जानकारी भी देनी होगी। भारत की मजबूत वृद्धि के चलते पूंजी तक पहुंच और कर लाभ के लिए विदेश जाने वाले स्टार्टअप अब घर लौट रहे हैं। भारत की वृद्धि दर अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लगभग 2 गुनी है। मजबूत वृद्धि रिवर्स फ्लिपिंग को बढ़ावा दे रही है। भारतीय स्टार्टअप जो कभी पूंजी तक पहुंच और कर लाभ के लिए विदेश चले गए थे, अब स्वदेश लौट रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी है, जिसने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी 2600 रुपए के उछाल के साथ 95,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं सोने में 150 रुपए प्रति 10 ग्राम की मजबूती देखने को मिली। कीमती धातुओं में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,366 प्रति ओंस पर और चांदी बढ़कर 31.05 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही थी।
यूपीआई लाइट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी अब ऑटोमेटिक पेमेंट के दायरे में आएंगे। आरबीआई ने इसके लिए एक प्रस्ताव रखा है। यूपीआई लाइट, फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड में राशि कम होने पर ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से पैसा ऐड कर दिया जाएगा। इन सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहक शेष राशि की सीमा खुद तय करेंगे। ई मैंडेट के तहत अभी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि जैसे निश्चित अवधि वाली सुविधाओं के लिए निश्चित समय पर ग्राहक के खाते से भुगतान ऑटोमेटिक होता है। अब इसमें ऐसी सुविधा और प्लेटफॉर्म को जोड़ा जा रहा है जिसके लिए भुगतान का कोई समय तय नहीं है। ई मैंडेट ग्राहकों के लिए आरबीआई की तरफ से शुरू की गई एक डिजिटल भुगतान सेवा है। इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2020 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बल्क एफडी की सीमा मौजूदा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी है। बल्क एफडी पर रिटेल एफडी की तुलना में थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है क्योंकि बैंक अपनी नकदी प्रबंधन प्रक्रिया के तहत अलग अलग ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 3 करोड़ रुपए तक की एफडी अब रिटेल एफडी का हिस्सा होगी। इससे अब बल्क एफडी पर मिलने वाले ज्यादा ब्याज का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसा जमा करना होगा। देश के 7 प्रमुख शहरों में फ्लैट की आपूर्ति बढ़ने से अनबिके घरों की संख्या 2019 की तुलना में 24% बढ़ गई है। इन घरों की बिक्री करने में बिल्डर्स को 22 महीने का समय लगेगा। JLL इंडिया ने कहा है कि अनबिके घरों की संख्या मार्च 2024 तक लगभग 4,68,000 इकाइयों तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2019 की तुलना में 24% ज्यादा है। इन शहरों में दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता शामिल हैं। बनकर तैयार घरों की संख्या बढ़ने के बावजूद इनकी बिक्री के अनुमानित समय में उल्लेखनीय कमी आई है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।